Okay, a very good evening to one and all. First of all, we are extremely sorry for the untimed delay today. Right, I reached quite late, and the paper today was all around what we predicted as the many of people who might have given the paper, like the while you were sitting here. Most of the questions, like was around a question bank and selected solutions. If you see, right, I was able to pick them out when I was seeing the paper, right. And it was like even in 2024 June, the paper which I discuss in quick and fast manner with all the logic, right? If you see 20 2024 June were having as many as 15 to 20 question altogether repeated, right? 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके यहीं से रिपीटेड थे आज वाले पेपर में, मैं आपको पहले बता दूं. And rest of the questions were either from the selected solutions or from the PYQ from 2024 till 2020. बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं थे, सारे मोस्टली नए क्वेश्चन थे. और स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी थीम लाइन पे थे जिस थीम लाइन पे जून 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे. पैसेज भी बहुत इजी था जो पेपर वन में आया था, आपने अगर देखा हो, इन्वायरमेंट का ही पैसेज था. मतलब इस चैप्टर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो लाइन मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू CO2, ये पेपर वन में क्वेश्चन था. पेस्टिसाइड के तीनों क्वेश्चन बुक के अंदर से थे, राइट. अगर हम वन बाय वन राउंड द क्लॉक भी अगर रिव्यू करें, इफ वी गो इन ऑर्डर, और अगर हम एक मतलब ओवरव्यू लें, विच आई आई कैन गिव इट टू यू पीपल, नॉट द एवरीवन, क्योंकि जब तक पेपर नहीं आता इट इट बिकम्स अ ब्लंट डिबेट टू द ओपन वर्ल्ड, राइट. तो वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, राइट. तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से एक क्वेश्चन हमें मिला, वहां पे बीओडी से क्वेश्चन था. और आपका जी हेवी मेटल्स से क्वेश्चन एक था. नेफ्रोटॉक्सिक, ये पहले पेपर में आपका क्वेश्चन था, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, राइट. सेकेंडरी ओजोन के ऊपर क्वेश्चन था, राइट. पेस्टिसाइड से तीनों क्वेश्चन बुक से थे. डार्सी लॉ पूछा गया था एज सच, जो हमने आपको पढ़ाया है, राइट. एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी ऑफ प्लूम बिहेवियर से क्वेश्चन था, मैचिंग वाला क्वेश्चन था, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी ऑफ प्लूम बिहेवियर से, राइट. ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सिंपल क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू वूम ग्लोबल वार्मिंग इज डिजाइन, CO2 वाज द करेक्ट आंसर. उसके अलावा ओजोन डिप्लीशन के ऊपर क्वेश्चन था, राइट. पोल्स और इक्वेटर की ओजोन को लेके क्वेश्चन पूछा गया था, राइट. देन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बाकी की यूनिट्स के थे, जैसे इकोलॉजी से काफी इजी क्वेश्चन थे, जो मैनहान सॉरी जो आपको एलन का हैंडआउट दिया उससे फंडामेंटल क्वेश्चन काफी आए थे. बुकलेट से भी काफी सारे क्वेश्चन थे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, आपसे ये पूछा गया था इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज, तो उसमें आपको जो पढ़ाए जाते हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, लेंटेना कैमरा पूछा गया था, राइट. और आइकॉनिया पूछा गया था. जो मैं लिखवाए हुए बुकलेट के अंदर वही दोनों पूछे गए थे, मतलब कोई अलग से कुछ स्पेसिफिक नहीं आया. फिर अगर हम सॉइल पे जाएं, सेम ह्यूमस वाला क्वेश्चन रिपीट था इस बार भी, जो 24-23 में था. ह्यूमस वाला क्वेश्चन रिपीट था. सॉइल ऑर्गेनिक मैटर वाला क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैं जनरली आपको पढ़ाता हूँ पीटी सॉइल का, कि 95% उसमें ऑर्गेनिक हो जाता है रिवर्स करके. देन सॉइल के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं, एनर्जी से बायोडीजल का क्वेश्चन था आपका, विंड पे था, हाइड्रो पावर पे था, डिट्टो सेम लाइन पे जो बुकलेट में आपके मेंशन है, सेम लाइन पे वो क्वेश्चन थे. आपसे स्टेट्स पूछे गए थे, मैक्सिमम कौन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. गुजरात के ऊपर जो आपका गल्फ ऑफ खंबात वाला क्वेश्चन है, वो इनडायरेक्टली पूछा गया था, राइट. उसके बाद अगर हम मिनरल एंड रॉक पे जाएं, मिनरल रॉक पे बुकलेट से काफी सारे क्वेश्चन आए थे. कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन के ऊपर क्वेश्चन था, राइट. एंड देन आपका कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन को अगर मैं छोड़ दूं तो बोमेन रिएक्शन सीरीज, और दूसरा जो आपका है गोल्डी वेदरिंग सीरीज से क्वेश्चन था, राइट. आपसे ये पूछा गया था कि जो है रॉक सिस्टम पे क्वेश्चन था, इंट्रूसिव प्लूटोनिक होता है, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक होता है. 4-5 क्वेश्चन मिनरल एंड रॉक से थे आपके, नटशेल टोटल. देन अगर आप मूव करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, एनर्जी आप पढ़ लेते हैं, देन आप EIA पे जाएंगे. EIA पे स्ट्रेट फॉरवर्ड PYQ से क्वेश्चन थे, कुछ बहुत नया नहीं था. लॉ पे एक या दो ही क्वेश्चन सिर्फ थे. ओनली EIA वाज आस्क्ड कि EPA 1986 सेक्शन 10 के अंडर में आता है,
ये एक क्वेश्चन हमें वहां देखने को मिला। उसके अलावा अगर मैं ये लॉ हो गया आपका, वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन थे, वेस्ट के ऊपर सेम जो 2024 में पूछा गया था हैजार्डस वेस्ट वाला क्वेश्चन, कौन सा हैजार्डस वेस्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसमें एक हैजार्डस वेस्ट था, राइट। तो वो वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। मुझे लगता है 2024 का जिन्होंने पेपर किया था, मतलब जो हमने डिस्कशन की, वो काफी फ्रूटिफाई हुई। नॉइस के ऊपर सिंपल क्वेश्चन था कि जब डेंटिस्ट ड्रिल करता है आपके टूथ को तो इम्पैक्ट नॉइस प्रोड्यूस होती है ऑन द स्पॉट। कोई टफ न्यूमेरिकल उसके ऊपर नहीं था। एक मिक्सिंग रेशो का न्यूमेरिकल था बहुत इजी, जो पहले भी आ चुका है पुराने टाइम में, कि जितना अमाउंट होता है अगर उसको आप मिक्सिंग रेशो से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय रेट, तो आपकी क्वांटिटी निकल जाती है। 1 वीक उसमें टाइम आया था। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पूछा गया था सेम थीम पे जो 24 में CO2 का क्वेश्चन पैसेज में आया था। 0.029 लीटर वॉज द करेक्ट आंसर एज पर माई कैलकुलेशंस। अभी बाकी पेपर जब आ जाएगा तो तब हम उसको आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। एक आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज पूछी गई थी, वो क्वेश्चन आया हुआ था स्टैंडर्ड ऑफ मीन देके। उसमें आंसर जो है आपका 56.3 से लेके 63.3 आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, टी टेस्ट का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक क्वेश्चन आया था। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। काफी सिंपल क्वेश्चन थे 11th 12th बेसिस के, जैसे आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करवाई थी, जो क्वेश्चन लास्ट टाइम भी एक आया था ऑक्सीडेशन स्टेट का, स्पेसिफिकली अमोनिया और हाइड्रोजन का, और मैंने पूरा क्वेश्चन वो सॉल्व किया हुआ है आपके बुकलेट के अंदर लास्ट टाइम भी जो आया था। उसके अलावा पार्शियल प्रेशर का डेरिवेशन जो मैं हर बार कराता हूँ, उसमें पूछा था बेंजीन टॉल्यूनि इथिलीन xylene का पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा। जब इक्विमोलर मिक्सचर है तो सबका मोल फ्रैक्शन 0.25 आएगा, तो इक्वल होगा उनका। देन आपसे इंटरनल एनर्जी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉल्यूम जो है उसका, वैसे डिक्रीज वर्ड नहीं था, डीसीज था लिखा हुआ, बट एक्चुअली उसमें हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनल एनर्जी होती है हीट चेंज एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे प्रिडिक्ट नहीं कर पाए होंगे, पर इजी क्वेश्चन था क्योंकि इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं तो एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स से दो क्वेश्चन दिखे। एक तो जियोस्ट्रॉपिक विंड का ही क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, जैसा जून में आया था सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि इसको क्या कहते हैं पैरेलल टू आइसोबार। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड का क्वेश्चन वहां पे रिपीट दिखा अगेन एंड अगेन। उसके अलावा जीआईएस रिमोट सेंसिंग से भी रिपीट क्वेश्चन था, जो सॉफ्टवेयर है आर्क जीआईएस, इरिडास एंड क्यू जीआईएस, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस, इरिडास ये फ्री सॉफ्टवेयर है। जिन्होंने जो है अभिषेक सर वाला कोर्स किया है, वैसे भी ये बताया जाता है आपको। और स्पेक्ट्रा आया हुआ था रेडिएशन का, जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। उसके अलावा न्यूमेरिकल बेसिस पे और कोई क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं दिखा, टू बी वेरी फ्रैंक, कि जिसमें बहुत ज्यादा हो। रेडियो एक्टिविटी से सिंपल गिलबर्ट मास्टर से क्वेश्चन आया था, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज होती है वो आपकी रैम रैम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। रैम या रेड उसकी यूनिट होती है, ठीक है। वहां पे यूनिट थोड़ी सी घुमा के दी हुई थी। फिर से एक थोरियम वाला क्वेश्चन जो हमने रिपीट देखा, मोनाजाइट जो थोरियम का और होता है, लास्ट टाइम भी मैंने सोल्यूशन में लिखा था। मोनाजाइट वाला एक क्वेश्चन आपको मिला वहां पे। उसके अलावा काइनेटिक्स से आपका सेम क्वेश्चन, जो बीओडी वाला क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है और डिपेंडेंट होती है, ये भी हमने अच्छे से किया लास्ट टाइम। आपको जो देखने को मिला था क्वेश्चन। तो नटशेल अगर मैं बोलूं तो इट वाज अ वेरी गुड पेपर, और एज पर आवर कंटेंट मुझे पेपर में कुछ भी नाराजगी नहीं थी, ठीक है। मतलब आई वाज मोर देन हैप्पी। एक क्वेश्चन हमें नया दिखा मिक्सिंग रेशो का, वो भी डेनियल जैकब से उठाया गया है। जो हम डायनेमिक्स में आपको नोट्स देते हैं वहां पे वो मेंशन है डेनियल जैकब में। ऐसा क्वेश्चन काफी समय पहले पुराने टाइम में एक बार पहले भी आया हुआ है, शायद अब वो बच्चों के माइंड से निकल चुका होगा, तो दैट्स व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट, राइट। कुछ दो क्वेश्चन नए भी दिखाई दिए, जैसे स्पेक्ट्रल एनिटिक फ्लक्स की यूनिट पूछी गई एक तो, राइट। स्पेक्ट्रल एनिटिक फ्लक्स, राइट। तो वो एक थोड़ी नई चीज थी, है ना। वो आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, उसमें फ्लक्स की अगर यूनिट आपको याद रहती तो आप आराम से निकाल लेते, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा पढ़ाता हूं आप लोगों को, कि जो NOY स्पीशीज है भाई, NOY स्पीशीज में सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगी, ठीक है ना। जो भी +2 या +2 से ज्यादा होती है नाइट्रोजन की,
ठीक है, तो NOY में आपका जो है NO2 आ जाएगा आपका, उसमें N2O5 आ जाएगा। ठीक है, तो NOY मॉनिटरिंग के ऊपर पहले भी काफी चीजें पूछी गई है, और NOY में काफी सारी स्पीशीज आपकी आ जाती है। ठीक है, तो NOY के बारे में पूछा गया था कि NOY स्पीशीज कौन सी होती है, तो जो 7 ऑक्साइड्स हमने आपको पढ़ाए वो सारे NOY में आते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NOY स्पीशीज जो है वो किस रेंज में आती है। ठीक है, तो NOY में आपका HNO3, ठीक है जी, HNO2, राइट, है ना, मिथाइल परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, ये सब NOY में आती है। ठीक है ना। कोई भी ऐसा जो +2 या ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, ठीक है, वो NOY में आएगा। अब देखो NOx में कौन आता है, NO प्लस NO2, ठीक है ना, तो उसको तो हम नॉक्स कह देते हैं, लेकिन जो NOY है, NOY के कंपोनेंट आपको थोड़े से पता होने चाहिए थे। जो नई चीज है एक आई मैंने देखी, मतलब वैसे नई तो कुछ नहीं है, उसको तो अंडरस्टूड है कि जो NOY है या NOZ है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो NOY में सारे के सारे आपकी स्पीशीज आ जाती है NOY में, जितनी भी है कि +2 से लेके ऊपर तक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो NOY में काउंट होती है। ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है कि NOY में कौन कौन काउंट होता है। और ये मेंशन भी है, मतलब स्पेशल मेंशन इसको दिया गया है हर जगह पे ना, कि NOY में कौन कौन काउंट होगा आपका। तो जो भी +2 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वहां पे सारे एग्जाम्पल मेंशन थे, ये जितने भी एग्जाम्पल NOY में आते हैं, राइट। तो ये एक आपको ध्यान रखना था थोड़ा सा, NOY वाला जो एग्जाम्पल है। और ये इसलिए भी है कि जो NOY है, NOY पे बहुत सारा काम नासा कर रही है आजकल, और NOY में आपकी NO, NO2, HNO2, N2O5, ClNO2, राइट, ये सारी स्पीशीज उसके अंदर आ जाती है जिसमें भी +2 या उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन वहां पे दिखा। तो ओवरऑल द पेपर वाज गुड, और वी पीपल आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। अगर पेपर 1 का भी मैं देखूं तो वन लाइनर क्वेश्चन थे, कुछ टफनेस का लेवल मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दिया नहीं पेपर 1 में। तो ओवरऑल इट वाज अ ओके पेपर। और थोड़ा सा कट ऑफ लो इसलिए रहेगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी पूछी गई थी जिनको स्टूडेंट एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मेरा अपना जो प्रिडिक्शन है इस पेपर में, आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं जनरल के लिए आपको एक वाइल्ड गेस बता रहा हूँ, राइट। जनरल कैटेगरी के लिए है ये गैस, और किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान रखना, JRF जो है 190 टू 200 के बीच में आपको कहीं भी मिलेगा, इन टोटल आउट ऑफ 300। ठीक है, मेरा अपना ये रेंज मैं इस बार आपको बता रहा हूँ, ये JRF का 190 टू 200 के बीच का मैथमेटिक्स रहेगा। बहुत ज्यादा कट ऑफ आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे इस पेपर में, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत थे और मल्टीपल सेलेक्ट और अरेंजिंग वाले क्वेश्चन बहुत थे, विच आई कंसिडर एवरीवन विल नॉट बी एबल टू करेक्ट। उसमें आते हुए भी मिस्टेक्स कमिट करता है स्टूडेंट, और आप लोगों ने तो पढ़ा है हम लोगों के संग। बाहर वाली दुनिया को तो ये वाला पेपर भी गोल नजर आ रहा होगा जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल को एज दिया है टीचर ने। ठीक है, दोनों जो DI भी थे और जो पैसेज भी थे उसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी खासी पूछी गई है कि कैलकुलेशन करवाई जाए इनसे, राइट। तो मुझे लगता है कि 190 टू 200 का क्राइटेरिया जो है JRF पे फिट बैठेगा। और कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिए कि मेरे हिसाब से 160 के आसपास आपको नेट LS की जो है जनरल कैटेगरी में मिल जाएगी रेंज। 160 पे आप, ये वाली रेंज जो है 190 टू 200, ये JRF को डिनोट करेगी, जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ मैं गाइस, जनरल के लिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 160 के आसपास या 166 के आसपास आपका नेट LS लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा 50% से। मेरी एक्सपेक्टेशन ही है, बाकी लेट्स सी द वंस द पेपर कम वी विल हैव द डिटेल सॉल्यूशन फॉर यू पीपल। उसको बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि पुराने वाला पेपर तो बाहर दिया ही नहीं है, तो कुछ चीजों पर डिबेट थी इसलिए हमने डिस्कस करके पहले डाल दिया। पर ये अच्छी बात रही कि मुझे इस बात की खुशी है कि जिन भी बच्चों ने हमारे पूरा पेपर किया 2024 का, तो उसमें आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि उनको 20 क्वेश्चन का डायरेक्ट एडवांटेज था। मतलब जो मैं देख पा रहा था, जिन क्वेश्चन में डाटा भी चेंज नहीं था, मतलब है ना, इसमें डाटा भी चेंज नहीं था, मतलब मेरे को ये सरप्राइज था कि टीचर ने सीधा उठाया वहीं से और कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे अगर मैं पेपर मेरे पास है, क्योंकि अभी तो फ्रेश है माइंड में,
तो मैं आप लोगों को देखने से ही ये बता सकता हूँ कि भाई जो फ्रेश चीजें थी एकदम, मतलब जून 2024 के पेपर से जो फ्रेशली पिक चीजें हुई एकदम, जिनका मतलब कुछ लेना देना ही नहीं था। पहली बात तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत इजी थे, पैसेज बहुत इजी था, तो इस बार पहले पेपर में लोगों को डिफिकल्टी थोड़ी सी मुश्किल होगी। डिफिकल्टी वहां पे होनी नहीं चाहिए, राइट, पहले पेपर में। और मैं अगर देख के ही आपको बताऊं तो जैसे जो ये क्वेश्चन जो एक था कि कोल्ड डिपॉजिट वाला, कोल्ड डिपॉजिट आपका परमियन में रहेगा, ठीक है, और गैस हाइड्रेट आपके जो है होलोसीन में रहेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी वाला क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का क्वेश्चन डायरेक्ट जो 2024 से पिक हुआ, राइट। उसके अलावा अगर मैं कहूं कि पेस्टिसाइड में इस बार आपसे पैराथियन का, तो पता नहीं कोई ना कोई ऐसा था जो पैराथियन का दीवाना था, राइट। तीनों क्वेश्चन पैराथियन के अराउंड पूछे उस बंदे ने, मतलब आई वाज सरप्राइज। और सेम ही पैराथियन पे क्वेश्चन आपका 24 में पूछा गया है कि उसमें पूछा था कि कौन से क्लोरीन बेस है, यहाँ पे उसको साइड करके दूसरी चीज पूछ ली गई, ठीक है। देन ये तो नहीं पूछा, इसके अलावा क्लेथरेट पे, गैस हाइड्रेट पे, मिनरल पे ये पूछे गए काफी सारे। ट्रैप ट्रैप पूछा गया, ट्रैप दोबारा आया, ठीक है। फिर से ह्यूमस के ऊपर सेम क्वेश्चन, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ह्यूमस के ऊपर दोबारा हुआ, ठीक है। देन आपके पास लैंडफिल का क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ दिसंबर में जो था, राइट। और आपके आईएसओ का क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ, फिर से डायरेक्ट हुआ, मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये फिर से डायरेक्ट कैसे हो रहा है कि आईएसओ 14020 एनवायरमेंटल लेबलिंग रहेगा, 14030 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रहेगा, राइट। तो सेम क्वेश्चन दोबारा से हुआ। देन आपका जो है जियोस्ट्रॉपिक विंड वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ, राइट। देन हाँ, मेटा ये ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म के ऊपर फिर से क्वेश्चन था, राइट, जो एग्जांपल आपको दिए हुए थे, राइट। देन जैसे पिछली बार आपसे काई स्क्वायर कैलकुलेट किया था, इस बार रिग्रेशन कैलकुलेट किया गया था, राइट। पिच ब्लेंड ना पूछ के इस बार आपसे मोनाजाइट पूछा गया था, राइट, जो कि आपका थोरियम का ओर है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 आपसे पूछा गया था, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, पेपर 1 में था हालांकि ये क्वेश्चन, लेकिन ये था। फिर से परिवेश, परिवेश वाला जो क्वेश्चन था आपका एमओएफसीसी का, परिवेश 2.0 ना पूछ के सिर्फ परिवेश पूछा गया था। तो 2024 से एक और क्वेश्चन अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी पूछी गई थी आपसे, जो लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 24 का मुझे दिख पा रहा है। फिर आपसे ये पूछा था कि डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा नहीं यूज करेंगे, सफोगेटिंग कौन सा होता है, परक्लोरेट। प्लूम का क्वेश्चन दोबारा हुआ स्ट्रॉन्ग लैब स्टेट कंडीशन में। ओजोन दोबारा पूछी गई, सेम ही क्वेश्चन, हालांकि पेपर 1 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया पोल्यूटेंट एंड अ ग्रीन हाउस गैस बट इज नॉट डायरेक्टली एमिटेड एम्बिएंट एटमॉस्फेयर, ओजोन। फिर से दोबारा एक क्वेश्चन था। देन ये मैं सारे आपको 24 वाले डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से देख के बता रहा हूँ। सीबीडी का क्वेश्चन दोबारा उठा, ठीक है। हाँ, लिग्नाइट कोल फील्ड के बारे में दोबारा से क्वेश्चन उठा, माखम कोल फील्ड और तिलचर कोल फील्ड उड़ीसा, ये दोबारा से क्वेश्चन, मतलब जो है माकम कोल फील्ड वाला क्वेश्चन दोबारा से आया है रिपीट होके। देन अगर आप देखेंगे यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन हुआ, वेरियस क्वांटिटीज की, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एटसेट्रा की, ठीक है। बाकी रिसाइकलिंग पे नहीं हुआ है क्वेश्चन। ईआईए का सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछा गया, राइट। जो पिछली बार आपसे कोरिलेशन कोफिशिएंट के स्टेप पूछे थे, इस बार रिग्रेशन कोफिशिएंट के स्टेप पूछे गए, वो नोट्स पे लिखे हैं वैसे के वैसे ही आपके, राइट। मूवमेंट्स के ऊपर फिर से क्वेश्चन आया, एपिको मूवमेंट कहाँ आपका हुआ था, शिमोगा में हुआ था, किस ईयर में हुआ था। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो क्वेश्चन था इट वाज डायरेक्टली रिपीटेड, एच एस माइनस और एस टू माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई थी विद अदर, जो कि हाँ 10% एनर्जी रूल, वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन है 10th क्लास का, 10 जूल आंसर आएगा उसका, जिसने ना भी किया तो बता दो, 10 जूल वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि 1 लाख को पहले आप कन्वर्ट करेंगे तो उसका 1% चला जाएगा आपका, ठीक है। उसमें से आपका 10,000 ही बचेगा, तो आखिरी में 10 जूल आंसर आएगा उसका, मैं आपको ही बता दे रहा हूँ, ठीक है।
हीटिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन दोबारा से आया, कोल के 2 टाइप दिए हुए थे और वुड वगैरह दी हुई थी, हीटिंग वैल्यू। देन हाँ, ये क्वेश्चन आपका था ह्यूमस वाला कि जो बायोडिग्रेडेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कंपोस्ट लाइक होता है। सेम क्वेश्चन सिर्फ प्लस माइनस किया गया, इसके अंदर कुछ नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि 20 क्वेश्चन जो है फिर से डीएसटी मिशन आपसे पूछे गए कि नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, सेम क्वेश्चन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे रिपीट हुआ, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है। देन हाँ, आपसे ये जरूर पूछा गया दोबारा से कि इनोवा आप कहाँ यूज करेंगे, मैन विटनी न्यू कहाँ यूज करेंगे, काई स्क्वायर कहाँ यूज करेंगे। तो दैट वाज आल्सो इजी क्वेश्चन। मॉइस्चर कंटेंट वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट खाया गाइस, परसेंटेज को छोड़ के सीधा दिया हुआ था कि किस में ज्यादा किस में कम होता है। फिर से वही एनिमल सॉलिड मैक्सिमम, गार्बेज उसके बाद, फिर रिफ्यूज आएगा, देन उसका रबिश आएगा और सबसे लास्ट में ट्रैश। तो ये जियोस्ट्रॉपिक विंड का क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ, विंड दैट ब्लो द पैरेलल टू आइसोबार। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने बता दिया, अरेंज करने का क्वेश्चन वो भी रिपीट आपका था। पायरिथ्रिन भी एग्जांपल में था जहां पेस्टिसाइड का क्वेश्चन पूछा गया। डोल्ड्रम हालांकि नहीं पूछा गया इस बार। देन साइटस से क्वेश्चन नहीं था। हाँ, रबर प्लास्टिक, ये देखिए दोबारा से क्वेश्चन आया है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीटिंग वैल्यू, रिपीटेड क्वेश्चन 134 जो जून का था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देन क्रोमेटोग्राफी, सॉरी टेक्निक्स के ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो ओल्ड क्वेश्चनों में से है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक कौन सी है क्रिस्टलोग्राफी के लिए और ये सब चीजों के लिए। उसके अलावा ये लव कैनाल डिजास्टर यूएस में हुआ, ठीक है, ये सब पूछा गया। उसका आंसर 0.025 लीटर आएगा। मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन जब पेपर आपका आ जाएगा। फिर आपसे ये चीजें तो पूछी गई है जो एक्सपेक्टेड है कि किससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं ये मानता हूँ कि करीबन करीबन 20 क्वेश्चन का एडवांटेज जिन्होंने जून 2024 का पेपर ठीक से किया था। एनीवेज, नाउ इट इज डन, वी विल रिलीज द सॉल्यूशन सून। जैसे ही पेपर आएगा हम, मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा जैसे ही आप आए। कई बार हम लोग भी, वैसे तो हम लोग नजरें गड़ाए बैठते हैं कि पेपर कब आ रहा है, की कब आ रही है, बट स्टिल in any case any one of you get the information. Anyways, now it's a past thing, we have to look forward for December, right? तो अब हम चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं कि जो बाकी का जो काम है जो दिसंबर के लिए हमारा टारगेट है हमें उसे पूरा करना है। तो नाउ इट वाज जस्ट लाइक कि आपको एक रीकैप रहे, या जो बच्चे क्लास को देखे तो उनको आइडिया रहे, इसीलिए मैंने इसको यहीं कर दिया। क्योंकि जब आप इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो बहुत से लोग उस पर डिबेट उठाते हैं कि जी क्वेश्चन एग्जैक्ट ये नहीं था। अरे डजेंट मैटर, क्वेश्चन ऐसा था नहीं था, हमें ये आइडिया लेना है कि वेदर इट वाज एज पर आवर मटेरियल, एज पर आवर प्रिडिक्शन। तो हम उसमें कहते हैं कि हाँ, जो एएसएस में पढ़ाया गया या जो एएसएस के बच्चों ने पढ़ा, 95% पेपर उसमें से था। मैंने सेंटर पे भी रिव्यू लिए बच्चों से, क्योंकि जिस सेंटर में मैं गया था वो हमारे ऑफलाइन सेंटर के बाहर ही था, और मैं खुद भी वहां पेपर देखने गया था। तो 90 to 95% मैंने वहां पे जो 8 स्टूडेंट थे अपने उनसे रिव्यू लिया था। तो 90 to 95% जो पेपर था वो हमारे स्टडी मटेरियल से था, मैं ये कह सकता हूँ। सब्जेक्ट का भी और पेपर वन का भी, जो सुमित सर ने लास्ट बैच में चीजें कराई थी एज सच वो थी वहां पे। तो उसमें कोई डिनायल नहीं कर सकता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा, तो मैं पेज नंबर लिखूंगा बकायदा। ये मेरा प्रॉमिस है लास्ट टाइम की तरह कि मैं पेज नंबर लिख के दूंगा कि बुकलेट के इस पेज नंबर से ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है विद द सोल्यूशन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कटिंग इट शॉर्ट। आज वैसे ही हमारा काफी टाइम गया, बट ये जरूरी था कि एक हम रिकैप जरूर करें इस चीज का कि क्या चीजें हैं, राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस। तो लास्ट टाइम आई गेस हम लोगों ने हेलॉन तक कर लिया था, कोई इस पे कुछ कमेंट करेगा? वी माइट हैव डन टिल हेलॉन।